नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। वक्फ की राह पर गुमराह हुए कट्टरपंथी। जी हां, यूपी समेत देश भर में ईद के मौके पर जहां एक और मुसलमान धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ कट्टरपंथी ईद के दौरान यूपी की सड़कों पर जहर उगल रहे थे, दंगा करने की कोशिश कर रहे थे, फलस्तीन का झंडा लहरा रहे थे और जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। इन सब का कारण वक्फ संशोधन बिल बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि ये लोग आखिर हैं कौन, जो हिंदुस्तान का नमक खाकर हमारे देश में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं और उसकी समर्थन में नारेबाजी करते हैं। इससे भी बड़ा सवाल है कि फिलिस्तीन का झंडा लहराकर क्या इन कट्टरपंथियों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो फिलिस्तीन नहीं बल्कि हमास का समर्थन कर रहे हैं, जो एक कुख्यात आतंकी संगठन है। योगी प्रशासन ने इससे पहले ही प्रदेश में नमाजियों को सख्त हिदायत दे दी थी कि सड़कों पर किसी तरह की कोई अशांति ना हो, लेकिन इन कट्टरपंथियों ने सीधे सीएम योगी को चुनौती दे दी है और यकीन मानिए बहुत जल्द सीएम योगी इन लोगों का सटीक इलाज भी कर देंगे। आइए आपको ईद के मौके पर यूपी में हुई इन घटनाओं के बारे में बताते हैं, साथ ही इन कट्टरपंथियों की घटिया सोच और सीएम योगी के बुलडोजर पर भी बात करेंगे, जबकि आपको यह भी बताएंगे कि इन्हें गलत जानकारी देकर इन चीजों के लिए आखिर गुमराह कौन कर रहा है। ईद के मौके पर कट्टरपंथियों ने मचाया उत्पात। मेरठ से मुरादाबाद तक नमाजियों का प्रदर्शन। विपक्षी नेता कर रहे प्रदर्शनकारियों को गुमराह। कट्टरपंथियों ने कर दी बहुत बड़ी गलती, अब चलेगा सीएम योगी का बुलडोजर। यूपी में ईद उल फितर 2025 के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने लखनऊ से संभल तक शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर कट्टरपंथियों ने ईद के जश्न में जमकर बवाल मचाया। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक जाने की वजह से पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, जबकि कई जगहों पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर नमाजियों ने उत्पात मचाने की कोशिश की और सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद इन उत्पातियों ने तो फिलिस्तीन के झंडे लहराए। अलीगढ़ से लेकर मेरठ और मुरादाबाद तक के ईदगाह में नमाज अदा करने को लेकर पुलिस से ही कुछ लोग भिड़ गए और लोग आमने सामने आ गए। आपको बताते हैं कि कट्टरपंथियों ने कैसे ईद के जश्न को फीका करने की कोशिश की। सहारनपुर में लहराए फिलिस्तीनी झंडे। सहारनपुर के घंटाघर इलाके में ईद की नमाज के बाद स्थानीय कट्टरपंथियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं कुछ नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इनके पास फिलिस्तीन के समर्थित बैनर पोस्टर भी नजर आए। ये लोग सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक और वक्फ बिल में संशोधन के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। नमाजियों के नारेबाजी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इस प्रदर्शन में शामिल कट्टरपंथियों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में नारेबाजी करते हुए नमाजियों को झंडे लहराते और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते देखा जा सकता है। वहीं पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं और जल्द ही इन कट्टरपंथियों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर की ईदगाह में ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। किसी ने भी सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश नहीं की। शांति प्रिय लोगों ने प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन किया, लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुआ, इसके बाद यह प्रदर्शनकारी घंटाघर पर जमा हो गए और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने जमकर झंडे लहराए। इनके हाथों में बैनर पोस्टर थे जिसे ये खूब लहरा रहे थे और इजराइल के विरोध में भी नारेबाजी कर रहे थे। कट्टरपंथी कर रहे आतंक का समर्थन। आपको बता दें कि भारत के इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं और फिलिस्तीन से भी खराब नहीं है। भारत फिलिस्तीन का विरोध नहीं करता है, लेकिन वहां के आतंकी संगठन हमास का तो समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन और इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमास ने जो आतंक फैलाया है, भारत उस आतंकवाद के खिलाफ है। हालांकि देश के कट्टरपंथी मानसिकता वाले चंद मुसलमान लगातार फिलिस्तीन आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं। इन कट्टरपंथियों के मन में तो हमास के लिए बेहद प्यार उमड़ता है और ये पहले भी कई बार
देखने को मिल चुका है। इन्हें भारत के मुसलमानों की चिंता नहीं है, लेकिन हमास के आतंकियों के लिए ये आंसू बहाते हैं। इन लोगों का कहना है कि कई सालों से इजराइल ने फिलिस्तीन और उसके लोगों पर जुल्म किया है, लेकिन ऐसे लोगों ने एक बार भी देश के रुख के साथ खड़े होकर इजराइल पर हमास के आतंकी हमले का विरोध नहीं किया, ना अब तक कभी निंदा किया है। ये तो छोड़िए, ये वो लोग हैं जो भारत में कभी आतंकी हमले का विरोध नहीं करते। ये आतंकी के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, उनकी रिहाई की मांग करते हैं और उनके समर्थन में लगभग जब भी मौका मिलता है ये सड़कों पर बड़ी संख्या में निकलते हैं। ओवैसी जैसे नेता लोगों को कर रहे गुमराह। फिलिस्तीन के समर्थन के साथ साथ ये लोग वक्फ बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी देश के कई नेताओं का हाथ है। आपको बता दें कि पहले ओवैसी ने ही संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे, जिसके बाद देश भर में फिलिस्तीन के समर्थन में कई जगहों पर मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। और अब एक बार फिर से ओवैसी ने इन लोगों को वक्फ के नाम पर गुमराह कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अगर कोई सियासतदान सबसे गहरे सदमे में है तो वो है AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार और मसीहा मानते हैं। वक्फ को लेकर ओवैसी की बयानबाजी बंद होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ दिनों से वो जहां भी जाते हैं, जब भी उन्हें बोलने का मौका मिलता है, वो इसे लेकर बयानबाजी करते हैं। वो इसे मुसलमानों की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं। वहीं जमीयत उलेमा के मौलाना अरशद मदनी भी इस बिल से बौखलाए हैं और कई बार सरकार को ही नसीहत दे डाले हैं। उनका साफ कहना है कि शरीयत के खिलाफ कोई कानून उन्हें मंजूर नहीं। इसके लिए वो देश का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो धर्म के लिए पीछे नहीं हटेंगे। वहीं जमीयत उलेमा के मौलाना अरशद मदनी भी इस बिल से बौखलाए हुए हैं और कई बार सरकार को तो चेतावनी भी दे डालते हैं। वो भी लोगों को भड़काने का काम करते हैं। उनका कहना है कि शरीयत के खिलाफ उन्हें कोई कानून मंजूर नहीं है, इसके लिए वो देश के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। अखिलेश ने भी वक्फ को लेकर की बयानबाजी। ईद के मौके पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ईदगाह पहुंचे सपा सुप्रीमो और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ज्यादातर देश के दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं और बड़े पैमाने पर सियासी दल इसका खिलाफत करेंगे। सपा भी इस बिल का विरोध करती है और यह बिल जब संसद में आएगा इसका विरोध किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव अंदर से कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं। इन नेताओं को केवल तुष्टीकरण की सियासत नजर आती है, जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वक्फ बिल का खुलकर समर्थन किया है। कई मुसलमान भी इसके समर्थन में आए हैं। उनका साफ मानना है कि यदि वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए तो ये मुस्लिम समाज के गरीब, अनाथ और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। वहीं अलीगढ़ के प्रख्यात मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन ने तो पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर वक्फ बिल विधेयक का विरोध करने वालों के खिलाफ जांच की मांग कर दी। इब्राहिम हुसैन ने पीएम मोदी को भेजे गए अपने पत्र में यह भी लिखा कि वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और उनके सही उपयोग को लेकर एक पारदर्शी नीति बनाई जानी चाहिए। सोचिए, जो कट्टरपंथी प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ को लेकर, सही मायने में तो उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर मामला क्या है, या फिर वो किसी के कहने पर गुमराह होकर या फिर जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद में भी मचा बवाल। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अलविदा की नमाज के दौरान शुक्रवार को कुछ छात्र फिलिस्तीन का झंडा लिए नजर आए। मुस्लिम छात्रों ने फिलिस्तीन के लिए नमाज के दौरान दुआ भी मांगी। वहीं मुरादाबाद में ईदगाह में नमाज अदा करने जा रहे नमाजियों को जब पुलिस ने रोका तो हंगामा शुरू हो गया। दरअसल मुरादाबाद के गल शहीद क्षेत्र में स्थित ईदगाह में एक बार में लगभग 30,000 लोगों की नमाज पढ़ने की ही क्षमता है। सोमवार को सुबह ईदगाह की नमाज अदा करने के लिए जब भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे तो ऐसे में लोगों को ईदगाह में जगह नहीं मिल रही थी। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं बची थी, वो छोटी पड़ रही थी। ऐसे में उन लोगों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और नमाजियों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि हाथापाई की नौबत यहां नहीं आई। पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया और वहां से खदेड़ दिया। जबकि ईद के मौके पर मेरठ में ही एक समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। उनके बीच पथराव और फायरिंग की घटना भी सामने आ रही है। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं।
तो ऐसी कुछ घटना यूपी के कुछ हिस्सों में देखने को मिली, लेकिन बड़े पैमाने पर कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से ही नमाज अदा की गई। यूपी के इन जगहों के अलावा एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दरभंगा, महाराष्ट्र के भी कई जगह शामिल हैं जहां पर नमाजियों ने फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में नारे लगाए। लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी में यह कट्टरपंथी सीएम योगी से बच नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, सीएम योगी उनका सख्त इलाज करेंगे और उन पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लोग योगी राज यानी कानून राज को भली भांति जानते हैं और कट्टरपंथियों का इलाज कैसे होता है ये सीएम योगी की पुलिस बखूबी जानती है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है और ये तय मानकर चलिए कि जल्द ही इन कट्टरपंथियों का, इन आतंक मचाने वाले नमाजियों का उपचार बहुत ही शानदार तरीके से होगा, ताकि ये आगे जब भी फिलिस्तीन के झंडा लहराने की कोशिश करें तो इनके जहन में सीएम योगी का खौफ एक बार फिर जरूर आए। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।